हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यूजी सीबीटी 1 2026 का जो पेपर हुआ है आज शिफ्ट 1 में, उसका एनालिसिस लेकर आया हूं। और क्या गलत बताया था मैंने, सब कुछ जो बताया था पिछला जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके बाद मैंने इसको हटाया ही नहीं है। वीडियो में आप देख लीजिए, जो जो जैसे जैसे मैंने लिखा था एकदम 95% वैसे ही क्वेश्चन आया है। क्या गलत आया है बताओ। एनालॉजी से दो क्वेश्चन आए हैं, एनालॉजी से लेटर एनालॉजी के दो क्वेश्चन आए हैं और ज्यादा ही आए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं। लेटर एनालॉजी से दो से तीन क्वेश्चन आए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके लेटर एनालॉजी से देखने को मिले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन से 2 नंबर के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे 2 से 3 नंबर के यहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 से 3 मार्क्स जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा। लेटर सीरीज भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, डिक्शनरी से अभी ये कंफर्म हुआ नहीं, बट ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से एक क्वेश्चन आया था। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से एक क्वेश्चन आया था। सिलोगिज्म 2 था और वेन डायग्राम कहाँ है, वेन डायग्राम भी 2 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म अलग है, वेन डायग्राम अलग है। वेन डायग्राम रीजनिंग का अलग चैप्टर होता है। रैंकिंग देखिए 2 नंबर का आया था, रैंकिंग 2 नंबर का आया था, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था रैंकिंग में। ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन मैंने बोला था दोनों मिला के 3 नंबर का आएगा। ब्लड रिलेशन 2 था और डायरेक्शन 1 क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्शन का था। ठीक है, सीटिंग पजल जो है 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन सर्कल वाले थे और एक क्वेश्चन जो है आपका 7 पर्सन का फ्लोर बेस पजल था। फ्लोर बेस पजल था। 3 से 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 2, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर देखो, फिगर काउंटिंग वाले 2 क्वेश्चन थे। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आप यहां देखें तो 3 2 5 3 8 2 10 2 12 2 14 15 मैंने बोला था इधर साइड से 15 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो 15 16 नंबर के क्वेश्चन आए भी थे। 2 2 4 2 6 7 2 9 2 11 2 13 और यहाँ पे आप देखिए 13 3 16। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के थे, 1 से 2 मार्क्स के थे। ठीक है, तो यही सब कुछ था, इसके अलावा कुछ नहीं। फिगर काउंटिंग भी मैंने दे रखा था। मैंने आपको बोला था कि क्लॉक कैलेंडर डाइस पढ़ के जाइए, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपने इतना तो पढ़ा ही है। ये सब बातें मैंने सब बताई हुई हैं आपको। ठीक है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 और जो अगले दिन भी एग्जाम है, अगर वो ये सब चीजें देख कर जाएंगे, और ये मैंने प्लेलिस्ट में पूरा एकदम बना के अच्छे से रखा है। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, यही मैंने सब कुछ लिखा था, यही सब आने वाला है और यही सब आया था एग्जाम में यही सब आया था शिफ्ट 1 में। देखिए, आपको ये लेटर एनालॉजी लेटर वाला था, क्लासिफिकेशन भी नंबर के थे और लेटर के भी थे। कोडिंग डिकोडिंग सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग आया था बहुत आसानी से। वो जो मैंने बताया था ना कि नंबर वाला कोडिंग डिकोडिंग की भाई पार्ट का 1 2 4 5 है, तो उसमें से एक लेटर कॉमन होगा। जो लेक्चर लिया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। लेटर सीरीज भी आए थे, बहुत आसान थे। आप पहले लेटर को कनेक्ट करो पहले से तो पहला आंसर आएगा, दूसरे को दूसरे से कनेक्ट करो तो दूसरा आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी थे। वो जैसे बोला जाता है ना कि ऐसे कितने लेटर जिनके पहले सिंबल है और बाद में नंबर है, वैसा क्वेश्चन था। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का एक क्वेश्चन था। सिलोगिज्म 2 क्वेश्चन थे, बहुत हल्के क्वेश्चन थे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, आसानी से कर सकते थे आप। रैंकिंग सिलोगिज्म का जो लेक्चर मैंने कराया था, अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो फिर उसमें से सब कुछ कवर हो जाएगा, बहुत आसानी से कर लोगे। रैंकिंग सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। एक का रैंक टॉप से 15 है, एक का रैंक बॉटम से 13 है, तो टोटल कितने होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन था, बहुत हल्का क्वेश्चन था भाई। इन बिटवीन टू वाले क्वेश्चन बहुत आसान थे। ब्लड रिलेशन कोडेड वाले भी हैं, ध्यान रखिएगा, उसको देखकर जाइएगा, आसान क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कोई पर्सन 5 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट जाता है, ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप कर लोगे आसानी से। फिगर काउंटिंग भाई देख लो कैसे, मैंने ये भी बताया है कैसे फिगर को काउंट करते हैं, ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, तो उन सब चीजों को देख लीजिए एक बार अच्छे से, आप पढ़ के जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन बॉड मास लगाना है, साइन को चेंज करके बॉड मास लगाना है, ये भी बताया है। आप जाके प्लेलिस्ट में पूरा प्रॉपर देख सकते हो। तो ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं, बस ये मैं यही कहूंगा स्टूडेंट की जो जैसा पेपर बताया गया था वैसा ही पेपर आ रहा है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। जितने भी अफवाह जो भी उड़े वो अलग बात है, बट कोई भी ज्यादा चेंजेस है नहीं। बहुत ही अच्छा पेपर देके आओगे, 30 में 30 करके आओगे। ठीक है, नंबरिंग अगर जो एक क्वेश्चन जैसे पिछले अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले में हुआ था कि PAT है इज इक्वल टू हैशटैग, ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैक्सिमम चांसेस रहेगा नहीं आएगा, अगर अगले सेट में आया कभी तो आप उसको नंबरिंग से आप उसको
समझ सकते हो, नंबरिंग का डिफरेंस लेके या सम लेके, वहां पे समझ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन अभी तक यूजी अंडर ग्रेजुएट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो उससे परेशान मत होना, आप बस इन सब पे फोकस अच्छे से करके जाओ। 30 में 30 लेटर से ही कनेक्टेड 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी जो मिलाकर है उससे 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इतना ही है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाइए, देख कर जाइए। यही सब है प्लेलिस्ट में जितना भी बताया गया है। आगे जून में जिसका एग्जाम है अभी भी उनके पास मौका है, देख सकते हैं उसको, प्रॉपर अच्छे से आपको गाइड किया गया है, और उसको देख के जाएंगे तो आप 30 में 30 करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे रहे तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।